अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑस्टियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वाइवा में। वाइवा उसकी डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेनस बोन है, कार्टिलेजिनस बोन है या मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन है। ठीक है, 3 टाइप्स की होती हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स जो है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की से के प्रोसेस से गुजरती हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं ये वॉल्ट ऑफ द स्कल और फिर फेशियल बोन्स। कार्टिलेजिनस बोन्स जो हैं वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से आती हैं, जैसे बोन्स ऑफ द लिम्स, अपर लिम और लोअर लिम, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। ये कार्टिलेजिनस बोन्स हैं। और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स ये वाली हैं, जैसे क्लेविकल, मैंडिबल और स्कल के अंदर हमारे पास, मैं स्कल से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एंटीरियर है, फेशियल बोन्स है ये वाली। और ये पीछे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में आ गया हमारे पास ऑसिपिटल बोन आ गई। और लेटरली हमारे पास आ गया टेम्पोरल बोन। और अंदर हमारे पास आती है स्फीनोइड बोन, ये बैट शेप होती है स्फीनोइड ये वाली। ये मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स की एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरली हमें पता होना चाहिए कि लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं, शॉर्ट बोन कौन सी हैं, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। फिर लॉन्ग बोन के अंदर टिपिकल और एटिपिकल या मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स आती हैं। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स देखते हैं, उसके अंदर टिपिकल लॉन्ग बोन्स हमारे पास होती हैं ये वाली, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया और फिब्यूला। वो वाली टिपिकल लॉन्ग बोन है जिनकी अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स के अंदर ये 3 चीज़ें में डिवाइड नहीं करते हैं हम, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड ये नहीं होता इसमें। उसकी एग्जांपल में आ गया क्लैविकल और बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। उसके बाद शॉर्ट बोन्स ही हमारे पास अंदर एग्जाम्पल में आ गया, ये हैंड के जो होते हैं कार्पल्स और फुट में ये टार्सल्स। उसके बाद फ्लैट बोन्स की एग्जाम्पल हमारे पास आ गई स्टर्नम, रिब्स और फिर वॉल्ट ऑफ द स्कल। ये वॉल्ट ऑफ द स्कल, स्कल जो है, स्कल की सारी बोन्स फ्लैट बोन्स होती हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स की तो बिल्कुल लॉन्ग बोन्स तो लगी नहीं रही हैं। ये वॉल्ट ऑफ द स्कल ये सारी होती हैं। ये अलग अलग बोन्स आ गई, जैसे प्राइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, जाइगमैटिक, मैक्सिला, ये हो गई। उसके बाद इरेगुलर बोन्स के अंदर हमारे पास आ गया हिप बोन, वर्टिब्रा और बेस ऑफ द स्कल। ये हमारे पास स्कल का एंटिया था, ये बेस है। ये बेस ऑफ द स्कल हमारे पास आ गई इरेगुलर बोन में। सिस्मोइड बोन में क्या होता है, ये रही पटेला, पेसिफॉर्म और पेसिफॉर्म, ये दोनों याद करनी है। पेसिफॉर्म जो है हमारे पास हैंड के कार्पल्स की जो बोन्स हैं उसमें होती है, ये वाली पाल्मर साइड पे दिखती है, हमें डॉर्सल साइड पे नहीं दिखती है। उसके अलावा न्यूमैटिक बोन्स जो है मैक्सिला, स्फीनोइड और इथमोइड, ये सारी स्कल की बोन्स हैं। तो ये मैक्सिला, ये रहा जो नोज़ को सराउंड कर रहा है, मैक्सिला। उसके बाद स्फीनोइड मैंने यहाँ पे दिखा दिया नीचे थोड़ा सा, और स्फीनोइड के बिल्कुल ऊपर होता है इथमोइड। ये न्यूमैटिक बोन्स हैं। अब हम ऑस्टियोलॉजी पे आते हैं अपर लिम की। मेरे पास असली बोन्स तो खैर नहीं है, तो मैंने मिनिएचर का बनाया था, इससे देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले क्लेविकल को देखते हैं। इसको होल्ड करने का तरीका क्या है कि जिस साइड की क्लेविकल है उसी हैंड में आपको पकड़ना है। जैसे राइट साइड की बोन है तो राइट हैंड में पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड की बोन है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ोगे। और प्लेस इस तरह करना है कि एंटीरियर साइड इन्विजिलेटर की तरफ हो और पोस्टीरियर साइड आपकी तरफ हो। इसके मीडियल एंड और लेटरल एंड होते हैं और बीच में एक शाफ्ट होती है। मीडियल एंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंड, ये क्वाड ट्रायंगुलर होता है। और लेटरल एंड इज द एक्रोमियल एंड, क्योंकि एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से ये ज्वाइन होता है और ये फ्लैट होता है। बाकी सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होती है और इन्फीरियर सरफेस पे आपके पास ग्रूव होता है और सबक्लेवियन ग्रूव होता है, यहाँ पे सबक्लेवियस मसल होता है। उसके बाद आपके पास दो एक्रोमियल एंड की तरफ दो और प्रोजेक्शन होती हैं, कोनोइड और ट्रेपिजॉइड रिज। यहाँ पे कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट लगता है और एक्सटर्नल एंड पे कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट लगता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लेविकल की ऑस्टियोलॉजी हो गई। इसके अलावा मसल्स की अटैचमेंट जो है वो एटलस से देख लेना, मैंने ये एटलस से ही बनाया है। अच्छा, लास्ट एक और चीज़ याद रखनी है कि क्लेविकल इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। ठीक है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन है, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। और लास्ट बोन टू ऑसिफाई इज़ दी फेशियल बोन्स। ये जो फेशियल बोन्स हैं, दीज आर द मेम्ब्रेनस बोन्स। फेशियल बोन्स आर दी लास्ट टू ऑसिफाई और क्लेविकल इज़ द फर्स्ट टू ऑसिफाई। देन हमारे पास स्कैपुला आता है। स्कैपुला को होल्ड किस तरह से करना है, रिलेटिवली ईजियर है। हमारे पास पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला होता है। आपने उस पर इंडेक्स फिंगर रखनी है और बाकी की फिंगर्स आपको पॉइंट करनी है टुवर्ड्स दी ग्लिनोइड कैविटी। तो जैसे गन होल्ड करते हैं ना, इस तरह से आपने होल्ड करना है कि आपकी फिंगर जो है वो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर आए और पॉइंट करेगी ग्लिनोइड कैविटी की तरफ। तो ये स्कैपुला होल्ड आपने इस तरह से पॉइंट किया तो पता चल गया कि राइट हैंड में फिट आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड से मैं पकड़ नहीं सकती, इसको थंब आएगा यहाँ पे या फिर उल्टा हो जाएगा हाथ। ठीक है, तो ये राइट साइड की स्टेपला आपने राइट साइड में इसी तरह से पकड़नी है स्टेपला, और इन्विजिलेटर की तरफ या एंटीरियर सरफेस लानी है तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी इसमें याद करना क्या है, एंटीरियर सरफेस या कोस्टल सरफेस है, पीछे हमारे पास पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस है, और ये स्पाइन है ऑफ स्कैपुला। ये एक्रोमियल प्रोसेस है, इस तरह से होता है कुछ। और ये लगता कैसे है, क्लेविकल के साथ लगता है। जैसे ये एंटीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर है क्लेविकल का, तो ये एक्रोमियल एंड है क्लेविकल का, ये यहाँ पे लगेगा। और हमने इन्फीरियर साइड पे देखा था ये कोनोइड। ठीक है, तो ये कुरैकोइड प्रोसेस है। अच्छा हाँ, कुरैकोइड प्रोसेस है। ये यहाँ पे लगता है कि कुरैको क्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे हमारे पास लग रहा है एक्रोमियल एंड पे, तो इस तरह से रखेंगे कि इसके साथ लिगामेंट बने, इस तरह से पोजीशन आएगी इसकी। हाँ, ये रहा क्लेविकल
और फिर स्कैपुला पीछे आ गई, अब यहाँ पे ह्यूमरस, ये रही, ऐसे ह्यूमरस आ गई। तो ह्यूमरस अभी बाद में करेंगे। तो इसमें हमने 3 प्रोसेस देख लिए, कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। बाकी इसमें 3 एंगल्स याद करने हैं, इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और लेटरल एंगल या ग्लिनॉइड एंगल, ग्लिनॉइड कैविटी की तरफ है। मसल्स की अटैचमेंट मैंने मॉडल्स अपर लिम्ब की मॉडल की वीडियो डाली है, वो देख लेना। तो मॉडल से आपको मसल का पता चल जाएगा कि मसल कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो मसल से फिर आपको मसल इसकी अटैचमेंट्स वगैरह याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल इसमें तो हो गया। बस एक चीज़ याद रखनी, ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर हमारे पास अटैचमेंट होती है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, और नीचे होती है ट्राइसेप्स ब्रेकाई की लॉन्ग हेड की अटैचमेंट। बाकी सेरेटस एंटीरियर जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ दी स्कैपुला पे लगता है, यहाँ पे सब स्कैपुलैरिस मसल है। पोस्टीरियर साइड पे इंफ्रास्पाइनेट, स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड पे होती है, तो यहाँ पे भी लेटरल साइड आ गया। तो लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे टीरीस माइनर और टीरीस मेजर है। मीडियल साइड पे रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर स्पाइन के रूट पे है, और ऊपर लिवेटर स्कैपुला। ये हो गया स्कैपुला। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस, ह्यूमरस को किस तरह से प्लेस करेंगे, ये भी ईजी। हेड इसमें अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। हेड हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी की तरफ फेस कर रहा होगा, ऐसे। ये रहा, ये हमारे पास ह्यूमरस है, राइट साइड की है। हेड अब इसमें टिपिकल हमारे पास लॉन्ग बोन है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। इसमें हमारे पास हेड आ गया, सर्कमफ्लेक्स हाफ सर्कल होता है, तो हेड और अपर एंड इन दोनों के बीच में हमारे पास आ जाता है एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद अपर एंड और शाफ्ट के बीच में आती है सर्जिकल नेक। उसके बाद शाफ्ट हो गई और फिर लोअर एंड। ये नेक्स्ट ही हमारे पास इंपॉर्टेंट देखनी है कि सर्जिकल नेक का डैमेज होगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, और लोअर एंड फ्रैक्चर होगा तो फिर मीडियन नर्व डैमेज होगी, ARM। इस तरह से याद रखना, एक्सिलरी, रेडियल और मीडियन नर्व। तो ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स होगा इसके अंदर। उसके बाद शाफ्ट अपर राउंड होती है, अपर हाफ इसका राउंड होता है और लोअर हाफ इसका ट्राइंगुलर होता है। बाकी हमने 2 ग्रूव देखने हैं, बाइसेप्टल या इंटर ट्यूबरकुलर बाइसेप्टल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और पोस्टीरियरली हमारे पास आता है रेडियल ग्रूव। इसके कॉन्टेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और बाइसेप्टल ग्रूव की तो खैर हमें अटैचमेंट्स भी याद करनी है, कैसे, इन दोनों के बीच में होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में होता है। इसके कॉन्टेंट्स में आ गया इसके लेटरल लिप और मीडियल लिप। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये स्कैपुला पे इस तरह से लगा हुआ है, तो ये मीडियल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई। तो फ्लोर पे आती है लेटिसिमस डॉर्साई। इसके बाद लेटरल लिप पे आता है पेक्टोरियस मेजर, और मीडियल लिप पे आता है टीरीज मेजर। तो लेडी बिटवीन 2 मेजर्स हो गया। इसके कंटेंट्स में आ गई असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। हमने स्कैपुला पे ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर देखा था, सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे, कि बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड यहाँ पे होता है, तो लॉन्ग हेड यहाँ से गुजर के इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस में आता है। ठीक है, अब पोस्टीरियरली हमारे पास है रेडियल ग्रूव। इसके कॉन्टेंट्स में आ गया रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, ये रहा रेडियल ग्रूव। इसके बाद हमें अटैचमेंट्स में वो देखने हैं रोटेटर कफ मसल्स। लेसर ट्यूबरकल पे लगा हुआ होता है सब स्कैपुलैरिस, बाकी ग्रेटर ट्यूबरकल पे होता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीस माइनर। इसके अलावा लोअर एंड है हमारे पास, इस पे आर्टिकुलर पार्ट है और नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। आर्टिकुलर पार्ट हमारे पास कैपिट्यूलम लेटरली है और ट्रोक्लिया मीडियली है। ट्रोक्लिया हमारे पास हैंड का कैरिंग एंगल बनाता है। कैपिट्यूलम के ऊपर है रेडियल फोसा, लेटरल साइड पे लेटरली रेडियस होती है हमारे पास, और मीडियली अल्ना होती है। और ट्रोक्लिया के ऊपर हमारे पास है कोरोनॉइड फोसा, और पोस्टीरियरली हमारे पास है ओलेक्रेनॉन फोसा। यहाँ पे अल्ना का हेड आके अटैच होता है, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो है बेसिकली वो अटैच होता है। इसके बाद हमारे पास नॉन आर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलेक्रेनॉन फोसा। और आर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास था कैपिट्यूलम और ट्रोक्लिया। कैपिट्यूलम के ऊपर हमारे पास है रेडियल फोसा, ट्रोक्लिया के ऊपर हमारे पास है कोरोनॉइड फोसा, और ट्रोक्लिया के नीचे हमारे पास होता है या पोस्टीरियरली ओलेक्रेनॉन फोसा। ट्रोक्लिया मीडियली हमारे पास थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड करता है, जिस मेक्स द कैरिंग एंगल ऑफ द हैंड। मतलब ये हैंड की पोजीशन जैसे स्कैटर में देखो इस तरह से, एंड देन ये थोड़ा सा और लेटल जा रहा है, बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा है, तो ये ट्रोक्लिया की मदद से इसका कैरिंग एंगल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास ये अल्ना है पूरी, एंड दिस वन इज़ द रेडियस, और बीच में इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करती है इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है दोनों बोन्स को। तो अल्ना का सबसे पहले देखते हैं अपर एंड, शाफ्ट एंड देन लोअर एंड। अल्ना का अपर एंड कर्व्ड होता है, ठीक है, बीच में हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, और पीछे ये जो कर्व पार्ट है दिस इज़ दी ओलेक्रेनॉन प्रोसेस।
और इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में हमारे पास एक नॉच बनती है, ट्रॉक्लियर नॉच। तो कुछ इस तरह का सी शेप होता है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलेक्रानॉन प्रोसेस और बीच में ट्रॉक्लियर नॉच। किस तरह से बनी? ये हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस के हमारे ट्रॉक्लिया के ऊपर और नीचे हमारे पास प्रोसेस फोसा थे, तो ट्रॉक्लिया के ऊपर हमारे पास लगता है ये ट्रॉक्लियर नॉच, ठीक है। ये ट्रॉक्लियर नॉच में घुस गया। फिर कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस है ये ब्लैक कलर का, कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ कोरोनॉइड फोसा में आता है, ला के लगता है। और पीछे ये वाला जो है ओलेक्रानॉन प्रोसेस है, ये पीछे ओलेक्रानॉन फोसा में आके अटैच हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये फोसा और प्रोसेस सारे एक दूसरे पर अटैच होते हैं, तो कुछ इस तरह से बन गया। इसकी अटैचमेंट जो है ऊपर बाइसेप्स ट्राइसेप्स ब्रेका लगे होते हैं, पोस्टीरियरली होता है ट्राइसेप्स, हैंड को एक्सटेंड करने में मदद करता है। बाकी इसकी एंटीरियर साइड ऐसे पता चल गई कि नॉच की वजह से कि नॉच एंटीरियरली फेस करेगी। बाकी इसमें अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है, बिल्कुल कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे ही अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है, और बराबर में इसके पास रेडियल नॉच होता है जहाँ पे रेडियस का हेड आके अटैच होता है, और रेडियस के पास रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, अल्ना के पास अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है। अल्नर ट्यूबरोसिटी पे ब्रेकियालिस मसल होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी पे बाइसेप्स ब्रेकाई मसल होता है। बाकी ये शाफ्ट आ गया, शाफ्ट नीचे हमारे पास आ गई लोअर एंड ऑफ द अल्ना पे हमारे पास होता है स्टाइलॉइड, ठीक है। अल्ना डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, इट ओनली टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है। और रेडियस डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, इट ओनली टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो पूछा जाए तो अल्ना टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट और रेडियस टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूमरस यहाँ पे अल्ना पे अटैच होती है, इस तरह से ये एल्बो जॉइंट बन गया, ठीक है। ये एल्बो जॉइंट बन गया अल्ना की मदद से, अल्ना और ह्यूमरस पे। और रेडियस के साथ हमारे पास ये कार्पल बोन्स जो हैं ये अटैच होती हैं, तो हमारा रिस्ट जॉइंट यहाँ पे बनता है रेडियस के साथ, रिस्ट जॉइंट बनता है। और अल्ना का जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये रहा, ये हमारी जो बोन निकली हुई होती है ना यहाँ पे, ये वाली, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना है। तो अल्ना हमेशा लेटरल साइड होता है, तो लेटरल साइड हमारी लिटिल फिंगर की तरफ है, वो मीडियल साइड पे होती है अल्ना, रेडियल साइड पे तो लेटरल साइड पे रेडियस होती है, सॉरी, ये हमारी मीडियल साइड है। ये ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ दी हैंड ऐसे होती है कि पाम हमारी एंटीरियरली फेस करे। हमारी हो गई रेडियस के साथ रिस्ट जॉइंट बन रहा है और अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट बन रहा है ऐसे। बीच में इंट्रोसिस मेम्ब्रेन आ गई। बाकी इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा अल्ना का। हाँ, अल्ना हो गई ख़त्म। बाकी रेडियस का अगर पूछा जाए तो रेडियस पे हमारे पास बाकी ये मसल्स तो हैं, मसल्स याद करनी है। मॉडल के ऊपर मैंने रेडियस में बल्कि स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, बट इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, हैंड में भी इतना प्रोमिनेंट दिखता नहीं है। बाकी इसके लोअर एंड पे हमारे पास दो कार्पल बोन्स अटैच होती हैं, स्कैफॉइड और ल्यूनेट। ये जैसे कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, पाल्मर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। तो स्कैफॉइड और फिर ल्यूनेट इस तरह से अटैच हो गया और रिस्ट जॉइंट डालता है। फिर पोस्टीरियरली हमारे पास लोअर एंड ऑफ द रेडियस पे होता है ये ना डॉर्सल ट्यूबरकल या फिर लिस्टर्स ट्यूबरकल। इसके दोनों साइड पे हमारे पास ग्रूव्स बने हुए होते हैं फॉर द टेंडन ऑफ मसल्स, ये याद करने के हैं। पूछे पोस्टीरियरली ये ग्रूव्स थे, सबसे पहले आ गया एक्सटेंसर डिजिटोरियम और एक्सटेंसर इंडाइसिस। दूसरे वाले ग्रूव में गुजरती है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर डॉर्सल ट्यूबरकल आता है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गिस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस का ग्रूव, और लास्ट ग्रूव से गुजरता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन जा सकते हैं। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़, अल्लाह का हेड जो है वो सी शेप का कॉन्केविटी होती है और रेडियस का हेड सर्कुलर होता है, वो डिस शेप्ड होता है बेसिकली। उस पर एनुलर लिगामेंट अटैच होता है फॉर द सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो अल्लाह अपनी जगह पे रहती है, सुपिनेशन प्रोनेशन में रेडियस यहाँ से अटैच होता है और इसके ऊपर रोटेट करता है लोअर एंड से। और एक और चीज़, अल्लाह में ये हमें शाफ्ट के अपर एंड पे दिखता है न्यूट्रिएंट फॉर्मेन, यहाँ से पास करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी फ्रॉम द एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। अल्ना पे हमारे पास था रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ रेडियस, और रेडियस पे होता है अल्ना नॉच फॉर द हेड ऑफ अल्ना। हेड ऑफ अल्ना लोअर एंड पे होता है और हेड ऑफ रेडियस अपर एंड पे होता है। ये बीच में पूरी ब्लैक वाली इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है और ऊपर ऑब्लिक कॉर्ड। ये भी लॉन्ग बोन्स नहीं है, इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं और कुछ नॉचेज हैं जिनको अच्छे से याद कर लेना। जैसे कोरोनॉइड प्रोसेस अल्ना पे होता है, कोरोनॉइड फोसा ह्यूमरस पे होता है, कोरैकोइड प्रोसेस स्कैपुला पे होता है ये वाला, और कॉन्डाइलर प्रोसेस मैंडिबल पे होता है ये रहा। ये मैंडिबल वैसे हेड नेक में पढ़ेंगे तो तब समझ आएगा, ये हेड और ये मैंडिबल नीचे। उसके अलावा हमारे पास रेडियल नॉच अल्ना के अपर एंड पे होती है, रेडियल नॉच। रेडियल ट्यूबरोसिटी रेडियस के अपर एंड पे होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना के अपर एंड पे होती है, और अल्नर नॉच रेडियस के लोअर एंड पे होती है। तो रेडियल नॉच हमारे पास ये वाला जो है इधर बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और अल्नर नॉच रेडियस पे जो है वहाँ पे बनता है इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट।
इसमें पाल्मर साइड है और डॉर्सल साइड है, राइट हैंड का है। इसमें कार्पल्स याद करनी है, कार्पल के नेम याद करना, लेटरल टू मीडियल, scaphoid, leonate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. Capitate is the largest of all the carpal bones. Carpal bones, metacarpals और phalanges, proximal, middle और distal. इसमें याद करना है कि पाल्मर साइड में हमें पिसिफॉर्म दिखती है, क्यों? क्योंकि पिसिफॉर्म ट्रिक्वेट्रम के ऊपर रखी हुई होती है और ये एंटीरियर साइड है हमारी। तो पाल्मर साइड में हमें पिसिफॉर्म दिखेगी और डॉर्सल साइड में हमें ट्रिक्वेट्रम दिखेगी, पेरी ट्रिक्वेट्रम और पिसिफॉर्म, ठीक है। उसके अलावा हेमेट का हमारे पास हुक ऑफ हेमेट होता है पाल्मर साइड पे या एंटीरियर साइड पे। और एक्सरे से लिहाज से एक चीज़ और याद रखनी है कि एक्सरे में कभी कभार मार्क करके दिया हुआ होता है कि थंब जो है हमारे पास लेटरली, इसमें हमारे पास 2 ही फेलिंग्स होती हैं, तीसरी होती नहीं है। ये मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल के हेड के ऊपर हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन निकली हुई है, दिस इज द सिस्मॉइड बोन। ये एक्सरेज में अक्सर मार्क की हुई होती है, ये याद रखना, सिस्मॉइड बोन है, ठीक है। यहाँ अगर देखो एटलस में, तो दिस इज द सिस्मॉइड बोन। और ये हमारे पास रेडियस का जो लोअर एंड था वहाँ पे लगी हुई है इस तरह से। तो दिस इज द राइट हैंड। स्कैफॉइड और ट्रेपीजियम ये दोनों हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का फ्लोर भी बनाती हैं। ये भी जैसे ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बन गया, इसका फ्लोर बनाती है हमारी स्कैफॉइड और ट्रेपीजियम, ये दोनों बोन्स। अपर लिम में लास्टली हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेस ऑफ द स्कैपुला बचा है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड है हमारी ह्यूमरस की और स्कैपुला की। तो सबसे पहले ये रेड वाला मसल आ गया हमारे पास, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड आ गया। उसके बाद टीरीज मेजर हमारे पास स्कैपुला पे था इधर, और ह्यूमरस पे ये रहा टीरीज मेजर, मीडियल लिप ऑफ दी बाइसेप्टल ग्रूव बना रहा था। तो ये ब्लू वाली हमारे पास यहाँ पे ऐसे लग गई। और एक और है टीरीज माइनर, टीरीज माइनर और टीरीज माइनर यहाँ पे इस तरह से लग गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्पेसेस बन रही हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेसेस बन रही हैं, एक ये रही क्वाड्रांगुलर स्पेस, देन लोअर ट्रायंगुलर स्पेस और ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस। इसके कंटेंट्स याद करने हैं। क्वाड्रांगुलर स्पेस में आता है एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आती है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। और अपर ट्रायंगुलर स्पेस में आती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल्स। तो इसमें यूनिक क्या हुआ, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस थी, इसमें कोई नर्व नहीं जाती है। इसमें अब क्वाड्रांगुलर में से एक्सिलरी नर्व जा रही थी और लोअर ट्रायंगल से हमारे पास रेडियल नर्व जा रही थी। तो एक्सिलरी यहाँ पे हमने बोला था ना कि अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का डैमेज फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होगी। तो इस तरह याद रखना कि क्वाड्रांगुलर स्पेस में एक्सिलरी नर्व है और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में रेडियल नर्व है, और अपर ट्रायंगुलर स्पेस में कोई सी भी नर्व नहीं है, सिर्फ वेसल्स जाती हैं।